आज का टॉपिक है LR सीरीज सर्किट। This circuit contains only a resistor R and the inductor L. IT is the current supplied by the source ET. अब यहाँ इस फिगर में देखिए आपके यहाँ पे हमारे पास ये सोर्स है, करंट का सोर्स, यहाँ इंडक्टर है और यहाँ पे क्या है हमारे पास रजिस्टर है। तो ये सर्किट जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है, LR सीरीज सर्किट कहलाता है। ET जो है हमारे पास क्या होगा, सोर्स होगा। The voltage drop across the inductor is L into di by dt, and the voltage drop across the resistor is I into R. According to Kirchhoff's second law, the voltage drop across the resistor plus voltage drop across the inductor equal to the impressed force. ये किरचॉफ लॉ है, तो यहाँ पे ये लॉ लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखें कि आप ये वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस द इंडक्टर जो है कितनी L di by dt, और इसको आप ऐड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, और ये टोटल रिजल्ट जो है हमारे पास क्या बनेगा, ET होगा। तो ये इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द LR सीरीज सर्किट की। इसके बाद जो है हमारे पास है R सीरीज सर्किट। यहाँ इस फिगर में देखें R जो है रजिस्टर है और C जो है हमारे पास कैपेसिटर है और E जो है दिस इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज। R C बी द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। R मीन रजिस्टर and C mean the capacitor. The voltage drop across the capacitor C is given by QT over C, where Q is the charge on the capacitor. By Kirchhoff's second law, Ri plus 1 by C QT equal to ET. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास RC सीरीज सर्किट की। The circuit IT and charge QT are related by IT is equal to dQT over T dt put in 1। तो ये IT जो है यानी ये करंट फ्लो जो है क्या होगा, dQT डिवाइडेड बाई dt पुट इन 1। तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे, I की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू dQ ओवर dt, R dQ ओवर dt 1 by C Q of T इक्वल टू ET। तो ये इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द RC सीरीज सर्किट की। अब यहाँ से रिलेटेड जो एग्जांपल है हमारे पास, वी हैव एग्जांपल a 12 volt battery is connected by a series circuit in which inductance is 1 by 2H and resistance is 10 ohm. Determine the current I if the initial current is 0। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास L की वैल्यू क्या थी, 1 by 2H, और R कितना था 10 ohm, और ET कितना था, ये वोल्टेज सोर्स है कितना, हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ET की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12 बाई डिफरेंशियल इक्वेशन L di by dt प्लस RI इक्वल टू ET। तो यहाँ L की वैल्यू पुट करेंगे, L कितना था हमारे पास 1 by 2, और यहाँ पे R कितना था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 10, ही वाला I, और ET की वैल्यू कितनी हमारे पास 12। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, di by dt प्लस 20I इक्वल टू 24। दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इन I। उसी तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द इंटीग्रल 20 into dt। द कोएफिशिएंट ऑफ I is 20, so this is value of P। IF equal to e to the integral 20 into dt। तो इंटीग्रल ऑफ 20 dt is equal to 20t। E20t is the integrating factor। Integrating factor is E20t। तो we multiply this equation to by the integrating factor। E20t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या बनेगा, E20t di by dt प्लस E20t 20 इंटू I E20t इंटू 24। अब यहाँ देखें ये लेफ्ट साइड जो है हमारे पास ये कंप्लीट डेरिवेटिव है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट साइड इज डेरिवेटिव ऑफ E20t इंटू I, दिस इक्वल टू 24 E20t इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ दोनों सब इंटीग्रल लेंगे आप, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल होंगे आपस में, तो क्या होगा हासिल आपको E20t I इक्वल टू 24 E20t बाई 20। तो E20t I इक्वल टू 24 बाई 20 E20t प्लस हम कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो I की वैल्यू कितनी होगी, E20t से इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव I इक्वल टू 6 by 5 C e to the minus 20t, dividing this equation by E20t, we have this result। Now put the initial condition I0 equal to 0,
When time is equal to 0, the current is 0. So in this equation, we put I0 and t equal to 0. We have 0 equal to 6 by 5 plus CE minus 20 into 0. So 20 equal to 6 by 5 plus C into 1. This is value 1. तो C इक्वल टू माइनस 6 बाई 5. तो ये वैल्यू C के यहाँ C की वैल्यू यहाँ इस जगह पुट कर देंगे. तो वी पुट वैल्यू C इन दिस इक्वेशन. वी हैव I इक्वल टू 6 बाई 5 प्लस माइनस 6 बाई 5 e minus 20t. So this is the initial value applying the initial condition. We have the current IT equal to 6 by 5 minus 6 by 5 e minus 20t, the required current. After this, we have RLC series circuit. R mean resistance, L mean inductance, and C mean the capacitor. तो अब उसी तरह देखें, look at this. E is the source and L the inductance, R the resistance, and C the capacitor. Consider the single loop series circuit containing an inductor, resistor, and capacitor. The voltage drop across the inductor is L into di by dt. L into d by dt, a value of I is dq over dt. So this become d2q over dt square. L into d2q by dt square is the voltage drop across the inductor. Now the voltage drop across the resistor is R into I. The value of I is dq by dt. अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे आप. इसी तरीके से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा 1 by C into QT. तो ये तीनों वैल्यूज आप ऐड कर लेंगे. इक्वेशंस इक्वेटिंग द सम टू द इम्प्रेस फोर्स, ये इम्प्रेस फोर्स है हमारे पास. तो इनको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इम्प्रेस फोर्स मिलेगी L d2q by dt स्क्वायर प्लस R dq by dt प्लस 1 by C q इक्वल टू ET. तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब आपको चार्ज निकालना होगा तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे आप. इसी तरीके से अगर इसको डिफरेंशिएट करें आप, यहाँ ई डैश लगा दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा L d2i बाई डी टी स्केयर R di बाई डी टी 1 बाई C i इक्वल टू ई डैश टी. तो ये इक्वेशन है जब आपको करंट निकालनी होगी और चार्ज इस इक्वेशन से निकालेंगे आप. अब एग्जांपल है, फाइंड द करंट I इन R LC सीरीज सर्किट with R equal to 11 ohm and L is equal to 0.1 H and C is equal to 10 to the minus 2 F, which is connected to a source of voltage ET equal to 100 sin 400t. तो ये सोर्स है. तो डिफरेंशियल यूज करेंगे आप. यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन L d2i by dt स्क्वायर प्लस R di by dt प्लस 1 by C i इक्वल टू ई डैश टी. यहाँ आप वैल्यू L R और C की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. तो L कितना था 0.1, तो यहाँ कितना का 0.1 d2i by dt स्क्वायर. तो ET जो था कितना था हमारे पास, वी हैव ET इक्वल टू 100 sin 400t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो डिफरेंशिएट दिस तो क्या होगा, ई डैश टी इक्वल टू 100 cos 400t इंटू 400. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ET. तो यहाँ पे इनकी वैल्यू L R C और ई डैश की वैल्यू पुट करेंगे. तो वी हैव बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ L R I C ई डैश, we have 0.1 d2i by dt square, 11 di by dt, and value of C is 10 to the minus 2 I is equal to the value of E dash. तो इसी तरह ये क्या बनेगा, 0.1 d2i by dt square, 11 di by dt पर 100, ये क्या बनेगा, this is 10 to the 2, that's become 100 I, and 100 into cos 40. तो in differential equation form, we can write it as in the form of derivative. We write it as 0.1 d square plus 11d plus 100 into I equal to 400 into 100 into cos 400t. इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप. फर्स्ट वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 0.1 d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 100 इक्वल टू 0. ये इसके फैक्टर बनाएंगे आप. और डी की वैल्यू कितनी होगी, -10 एंड -1. तो यहाँ पे हमारे पास आई एच की वैल्यू कितनी होगी, C1e -10t प्लस C2e -100t. ये क्या था, D -10 और -100. तो इसके बाद फिर IP निकालेंगे.
400 into 100 into cos 400 divided by d square plus 110d plus 1000. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ क्या लेंगे -400, यहाँ क्या होगा -400 का स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद फिर रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -23368 cos 400t प्लस 0.64675 इंटू साइन 400t. तो ये वैल्यू होगी आई पी की. जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अब ये करंट क्या होगी हमारे पास, अल्टीमेटली वी हैव द करंट आई टी इज टू आई एच प्लस आई पी. यहाँ ये वैल्यू जो है, यहाँ ये वैल्यू आई एच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इस जगह वी पुट द वैल्यू ऑफ आई एच एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ आई पी, दिस इज वैल्यू ऑफ आई पी. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पे. तो ये जो हमें मिलेगा दिस इज द रिक्वायर्ड करंट. तो ये एग्जांपल जो है, फाइंड द ट्रांजिट करंट इन RLC series circuit in which R is equal to 6 ohm, L 0.2H and C 0.025F. ये जो है ये सोर्स है हमारे पास 110 sin 10t वोल्ट. तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे. We have another example. Find the steady state current in RLC series circuit in which R is equal to 8 ohm and L is equal to 0.1H and C is equal to 0.1 F, ET is equal to 100 sin 2t वोल्ट. तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, L d2 I by dt स्क्वायर प्लस R di by dt प्लस 1 by C I इक्वल टू E dash t. तो उसी तरह यहाँ L की वैल्यू पुट किया आपने, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे. इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ D, दिस बिकम 0.5 D स्क्वायर प्लस 8D प्लस 1 by 0.1 इंटू I इक्वल टू 200 cos 2t. अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 0.5 d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इसको लिखेंगे आप 1/2 d स्क्वायर, ये 8d प्लस 10 इक्वल टू 0. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 10d स्क्वायर प्लस 16d प्लस 20 इक्वल टू 0. तो इसको जो है सॉल्व करेंगे बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. वी हैव d इक्वल टू -8 plus 2 under 12, sorry, under 11, and other value is -8 minus 2 under 11. So these are two values of D, and this is D1 and this is D2. तो IH क्या होगा, C1E minus 8 plus 2 under 11 into T plus C2E minus 8 minus 2 under 11 into T. तो ये IH की वैल्यू है. और IP निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ इससे डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट पेज पे यानी इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आई पी की वैल्यू निकल आएगी. तो ये आई पी जो है हमारे पास कितना होगा, वी हैव द आई पी 200 cos 2t डिवाइडेड बाई 0.5 d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 10. अब जहाँ d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर. दिस इज वैल्यू 2, कोएफिशिएंट ऑफ t इज 2. तो यहाँ d स्क्वायर की जगह क्या लेंगे आप, -2 का स्क्वायर. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, 8d प्लस 8, यहाँ से d का 8 कॉमन लेंगे आप, फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे, d -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये क्या बनेगा, दिस बिकम d स्क्वायर -1 एंड इन प्लेस ऑफ d स्क्वायर अगेन वी पुट 2, दिस इज -2 स्क्वायर -4 -1, दिस बिकम -5, 24d cos 2t -24 cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t, दिस इज minus sin 2t into 2, दिस इज 24/5 cos 2t. तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, तो सिम्प्लीफाई करने से क्या होगा, 48/5 sin 2t प्लस 24/5 cos 2t. तो ये वैल्यू आई पी की निकलाई. द स्टेडी स्टेट करंट आई इज इक्वल टू आई एच प्लस आई पी, ये आई एच की वैल्यू और ये हमारे पास वैल्यू क्या आई पी की वैल्यू. तो सिम्प्लीफाई करने से ये रिजल्ट जो है क्या बनेगा, दिस इज रिक्वायर्ड स्टेडी स्टेट करंट.